हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं पंकज कुमार आपको सामान्य विज्ञान से संबंधित अगली कक्षा लेकर उपस्थित हूं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे दोलनगत क्या होता है, दोलनगत किसे कहते हैं और इसकी क्या परिभाषा होती है। और इसी के साथ साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे जो सरल आवर्तगत होती है, सरल आवर्तगत की परिभाषा क्या होती है। क्योंकि दोलन से संबंधित कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जैसे कोई भी दोलन गति कर रही हो तो दोलन गति और जो आवर्त गति होती है इन दोनों में अंतर पूछे जा सकते हैं। इसी वजह से आज में हम लोग दोलन गति से संबंधित परिभाषा जानेंगे कि दोलन गति किसे कहते हैं, क्या होती है दोलन गति, क्या होती है दोलन गति, दोलन गति किसे कहते हैं, परिभाषा क्या होती है दोलन गति के बारे में जानेंगे। देखिए, दोलन गति की परिभाषा जानने से पहले एक बार हम लोग कल की कक्षा जान लेते हैं आवर्त गति किसे कहते हैं। क्या होता है आवर्त गति के बारे में बात की थी कि आवर्त गति किसे कहते हैं। अगर आवर्त गति की बात की जाए तो एक निश्चित पथ क्या होता है, एक निश्चित पथ कोई वस्तु क्या होता है, एक निश्चित पथ में कोई वस्तु अपने अपने पथ को क्या होता है, एक निश्चित पथ में कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद क्या होता है, अगर कोई निश्चित पथ होता है निश्चित समय अंतराल के बाद कोई भी वस्तु अपने पिंड कह सकते हैं अपने पथ को या अपने रास्ता को बार बार दोहराना प्रारंभ कर देते हैं, वही आपका आवर्तकाल होता है। लेकिन दोलनगत आज की जो है, आज की परिभाषा दोलनगत किसे कहते हैं। दोलनगत में जानेंगे कि यदि कोई पिंड निश्चित समय में क्या होता है, यदि कोई पिंड निश्चित समय में क्या होता है, यदि कोई पिंड क्या होता है परिभाषा करते हैं, यदि कोई पिंड निश्चित पथ पे क्या होता है, यदि कोई पिंड निश्चित पथ पे, यदि कोई पिंड अपने निश्चित पथ को अपनी मध्यमान स्थिति के क्या होता है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करना प्रारंभ कर दे, क्या होता है जैसे मान लीजिए मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करना प्रारंभ कर ले। ये कोई पिंड है और मान लीजिए ये इसका पिंड है और ये पिंड इसी की इधर उधर गति करने लगे, क्या होता है यदि कोई पिंड, आपको परिभाषा क्या है, जैसे मान लीजिए ये रस्सी है, यदि कोई पिंड एक निश्चित क्या होता है, यदि कोई पिंड एक निश्चित पथ पे, आपका ये पथ हो गया, इसी पथ के इर्द गिर्द इधर इधर कभी इधर जो आपका गति करेगी वही आपका क्या होता है दोलन गति कहलाती है। परिभाषा क्या होती है, यदि कोई पिंड एक निश्चित पथ पे क्या होता है, यदि कोई पिंड एक निश्चित पथ अपने मध्यमान स्थिति के क्या होता है, मध्यमान स्थिति के इधर उधर गति करे तो ही आपका दोलन गति कहलाता है। जैसे ये इसका जो मान लीजिए अगर ये पिंड इसका सर्कल ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ये क्या होता है मध्यमान स्थिति के इधर ही आधे पे ही तो परिक्रमा करे, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, यही आपका क्या कहलाता है दोलन गति कहलाता है। परिभाषा क्या लिखे, यदि कोई पिंड, परिभाषा लिखेंगे यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड, यदि कोई पिंड अपने निश्चित पथ पर, निश्चित पथ पर मध्यमान मध्यमान स्थिति के, मध्यमान स्थिति के इधर उधर क्या होता है, इधर उधर गति करे तो, गति करे तो उसे दोलन गति कहेंगे। क्या कहेंगे, दोलन गति, दोलन गति कहते हैं। आपको देखिए फिगर से भी बता दी गई, जैसे दोलन गति क्या होता है, एक निश्चित पथ होता है, और ये मान लीजिए आपका ये कि निश्चित पथ होता है, ये आपका निश्चित पथ होता है। पथ के आपको बताया गया कि जो पथ होता है निश्चित पथ होता है, पथ के मध्यमान आपका जो पथ होगा ये आपका इसका मध्य होगा, यहाँ से कर लेंगे यहाँ से भी इसका मध्य होगा, जो आपका केंद्र कह सकते हैं, सीधा सीधा कहिए केंद्र से लेके जो पथ है कह सकते हैं, केंद्र से लेके सीधा कह सकते हैं अपने जो पथ होता है या रास्ता होता है, जो आपका जो परिपथ होता है उसी के इर्द इर्द गिर्द कह सकते हैं, इधर उधर कह सकते हैं या इर्द गिर्द कह सकते हैं, ये आपका इधर उधर घूम रहे हैं, यही घूमना आपको क्या कहलाता है, यही पथ आपका क्या कहलाता है दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, जो आपका ये पथ बनता है यही आपका पथ दोलन गति कहलाती है, याद रखिएगा। परिभाषा से भी याद रखिए, परिभाषा क्या है, यदि कोई पिंड अपने निश्चित पथ पे, इसमें भी याद रखिएगा जो आवर्त गति होती थी क्या होती थी, आवर्त गति जो होती थी उसमें भी निश्चित पथ होता था, जो दोलन गति होती है इसमें भी निश्चित पथ होता है कि मध्यमान, आपको मध्यमान में देखिए स्थिति के इधर उधर, ये जो आपकी मध्यमान स्थिति होती है इसी के इधर उधर गति करेंगे तो उसे ही दोलन गति कहेंगे। क्या है, इसे ही दोलन गति कहते हैं। देखिए दूसरी परिभाषा क्या होती है, दूसरी परिभाषा या दूसरा क्या होता है सरल आवर्त गति के बारे में जानेंगे। क्या होता है सरल आवर्त गति, यहाँ पे लिखिएगा सरल, सरल आवर्त गति, आवर्त गति, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे सरल आवर्त गति क्या होता है, देखिए यदि दोलन सरल रेखा के इस प्रकार हो, क्या होता है यदि गति सरल रेखा के इस प्रकार हो, देखिए क्या होती है परिभाषा, यदि दोलन सरल रेखा के इस प्रकार हो, क्या होता है सरल रेखा में इस प्रकार हो, परिभाषा क्या होती है यदि दोलन, परिभाषा देखिए यदि दोलन क्या होता है, यदि दोलन सरल रेखा के, सरल रेखा के इस प्रकार हो, क्या होता है इस प्रकार हो,
क्या हो, जो सरल रेखा होती है उसके इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण क्या होता है, सरल रेखा की इस प्रकार हो कि पिंड का त्वरण जो पिंड होता है उसका त्वरण मध्यमान जो पिंड का त्वरण होना चाहिए वह मध्यमान स्थिति से वस्तु के अनुक्रमानुपाती हो। क्या हो, मध्यमान स्थिति के वस्तु के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, वस्तु के जो होता है वस्तु की स्थिति के अनुक्रमानुपाती हो। क्या होता है, तथा यहाँ पे लिखेंगे तथा त्वरण की दिशा क्या होता है, त्वरण की जो दिशा होती है, त्वरण की दिशा के मध्यमान स्थित हो। त्वरण की दिशा के मध्यमान स्थित हो। क्या होता है, जो त्वरण होता है इसके मध्यमान स्थिति हो। क्या होता है, मध्यमान स्थित हो तो उसकी गति सरल आवर्त गति कहलाएगी। क्या होती है, सरल आवर्त गति कहलाएगी। ये याद रखिए। परिभाषा क्या होता है, यदि कोई दोलन होता है, दोलन सरल रेखा पे इस प्रकार गति करे। क्या होता है, सरल रेखा पे इस प्रकार कोई पिंड त्वरण के मध्य, याद रखिएगा, त्वरण के मध्य स्थिति के वस्तु के अनुक्रमानुपाती कहते हैं। जो वस्तु होता है उसकी स्थिति के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा जो त्वरण होता है उसके मध्यमान, जैसे जो त्वरण होता है उसके मध्यमान स्थिति हो तो उसका त्वरण की दिशा के लंबवत होना। जो त्वरण होता है एक तो त्वरण के मध्यमान हो चाहिए, फिर त्वरण के दिशा में स्थित होना चाहिए। त्वरण की दिशा में स्थित रहेगा तो वही गति क्या कहलाएगी, सरल आवर्त गति कहलाएगी। अब हम लोग सरल आवर्त गति की अगले दिन में कह सकते हैं, अगले क्लास में हम बात करेंगे जो सरल आवर्त होते हैं, सरल आवर्त गति की क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में जानेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।